बात तो फखर भाई की बिल्कुल सही है और हामिद भी हाँ में सिर हिला रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि वो शायद समर्थन में है। लेकिन ये पाकिस्तान की समस्या है अपनी कब्रें खुद खोदना। हाँ, ये जो आपने अभी सेंटेंस बोला, अपनी कब्रें खुद खोदना, मुझे ये सवाल मेरा ये है कि टीएलपी को बनाया किसने है? टीएलपी को पार्लियामेंट में पहुंचाया किसने है? टीएलपी जो जिसने अब इससे पहले जो लाहौर में प्रोटेस्ट किया था, उसमें 8 पुलिस वाले मारे थे टीएलपी ने, और टीएलपी के अपने कितने मरे थे? इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि देखें, अभी तो वो इस्लामाबाद में एंटर नहीं हुए शायद। पूरा मीडिया ब्लैक आउट है पाकिस्तान में। कोई खबर नहीं, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई सारा, क्योंकि उन्होंने ये किया कि जो टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक जो ये कर रहे हैं, उनका सारा मीडिया उन्होंने बंद कर दिया, उड़ा दिया। तो उनसे वो ज्यादा खबरें पोस्ट करते हैं, और वहां पे क्योंकि इंटरनेट शट डाउन है, रोड्स ब्लॉक है, तो दूसरे सहाफी हैं वो भी पोस्ट नहीं कर पा रहे। वरना जो हालात हैं वो बहुत खराब हैं। और आपने एक बात और ये नहीं बताई कि कल रात को पूरी रात भर डेरा इस्माइल खान में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसके ऊपर जो तालिबान का हमला हुआ है, उसमें 7 की तो वो खुद शहादतें लिख रहे हैं, और दहशतगर्द भी मारे गए, और 7-8 लोग कह रहे हैं इससे ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। ट्रेनिंग स्कूल पर हमला हुआ है। तो एक जगह नहीं, आप जो भी प्रोविंस उठा लें, आप जो भी सिटी उठा लें, वहां पर कुछ ना कुछ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जो भी आपने बात की, मैंने ये सवाल किया कि टीएलपी को अगर चले, मजहबी जमात है ना, ठीक है जी, रिलीजियस पार्टी बन जाती है या ग्रुप्स हैं, लेकिन उसको मेंबर पार्लियामेंट में कौन लेकर आया, और फिर उसको कहां कहां आप इस्तेमाल करते हैं? उसके बाद फिर जब उनकी मर्जी होती है कि वो कहते हैं भाई नेतन्याहू ने हमें मेज पर क्यों नहीं लाके बिठाया, इजराइल ने और हमास ने हमसे पूछे बगैर कैसे कर ली, ये तो साद रिजवी को बिठाकर उनको करना चाहिए था। यानी आप ये सोचें बेवकूफी की हालत कि जो गाजा के लोग हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं और वहां पर मातम हो रहा, पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब ये क्या माइंडसेट है? मुझे तो इस माइंडसेट की समझ नहीं आती। डॉलर के लालच में ट्रंप का समर्थन मिल जाए, इस लालच में कुछ भी जो बोलकर आते हैं, और अपने मुल्क की भलाई किसमें है? यहां टैरिफ इसलिए लगा कि नहीं हम झुके, और कहा कि नहीं झुकेगा भारत। आप शर्तें ला देंगे तो शर्तें नहीं मानी जाएंगी मुल्क के हिसाब से, या दोनों में जिसका फायदा वो मानेंगे। हम ये भी नहीं करेंगे आप अपना नुकसान करो। दिक्कत यही है पाकिस्तान में कि चूरन बेच के आए, अपना मुल्क बलूचिस्तान को गिरवी रख दो, लोगों को गिरवी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाजा पीस प्लान पर जाइए, देखिए, अब आप सफाई देते रहिए, हो रहा है, पाकिस्तान जल रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं जो शुरू की डिस्कशन है जाहिर है वो सुन नहीं सकी, तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मोहतरमा ने भी बात की है टीएलपी की जो वो पार्लियामेंट के हवाले से। मोहतरमा, आपकी इत्तला के लिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप पता नहीं कहाँ पे सहाफत करती रही हैं। पाकिस्तान में टीएलपी कभी भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रही, इस वक्त भी टीएलपी पाकिस्तान पार्लियामेंट हाउस का हिस्सा नहीं है। नंबर 2 कि टीएलपी एक सियासी जमात है, एक मजहबी सियासी जमात है, वो अपनी सियासत करे, उनको किसी ने मना नहीं किया। ये आप जैसे कुछ लोग हैं जो कि ब्लैकआउट कह रहे हैं इस चीज को, मीडिया इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा है। मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ, इस्लामाबाद और पिंडी जो है वो बंद है, कंटेनर्स लगे हुए हैं। हम किसी को इंतशार की इजाजत नहीं देते। हम तो भारत को नहीं छोड़ते, अगर वो हमला करे तो हम अपने लोगों को कैसे इजाजत दे दें कि वो पाकिस्तान में आकर या कैपिटल में आकर जो है वो हमारी जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको जो है वो खत्म करें। अच्छा, नहीं, एक बात सबीन आपको रोक रहा हूं, आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन होता क्या है ना, फिर वही बात है कि जब सोच समझकर नहीं बोलेंगे तो आप उसमें कुछ लूपहोल छोड़ जाते हैं। आपने क्या बोला? हम भारत को तो नहीं छोड़ते, अपने लोग को क्या छोड़ेंगे? मतलब क्या लॉजिक है ये? मुझे तो लगता है कि ना हामिद इस बात को मानेंगे ना अब्बासी मानेंगे। नहीं, एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर भारत इंतशार फैलाता है या भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम भारत को नहीं छोड़ते, तो हम अपने लोग अव्वल तो ये कि हमने किसी को एहतजाज से नहीं तो कह रहा हूं। टीएलपी सर सुन लीजिए, टीएलपी अपना एहतजाज कर रही है। टीएलपी लाहौर से निकली हुई है, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वो आकर यहाँ पर एहतजाज करेंगे। आपको अगर आपने वेरीफाइड रिपोर्टिंग अगर आपको चाहिए होगी या अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज किसी ऑथेंटिक सहाफी जैसे मैं। अरे फखर यूसुफ जई को इसीलिए बुलाया खासतौर पर इस शो में मैडम। हमने कई सारी तस्वीरें इनकी टाइमलाइन से उठाई हैं। अब आपको फखर यूसुफ जई भी अगर क्रेडिटेबल ना लगे तो वो मेरी समस्या नहीं हो सकती है। अच्छा, मैं फखर साहब को नहीं सुन सकी, मैंने फखर साहब को नहीं सुना। जो बातें आप बता रहे हैं उसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ। नहीं, मैं सारी बातें फखर यूसुफ जई के हवाले से, मैंने डिबेट की शुरुआत उनसे की। नहीं, मैंने एक्चुअली सुना नहीं है तो मैं बात का जवाब उस तरह से दे नहीं सकती। हाँ, आ रहा हूँ, प्लीज बोलिए सबीन, बोलिए। आ रहा हूँ हामिद भाई, आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं फखर को नहीं सुन सकी, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बट
जहां आलिया मोहतरमा ने बात की है, उन्होंने एक बात की, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। दूसरा आप कह रहे हैं कि जी एक आपने बात पकड़ ली कि जी हम अपने लोगों को इजाजत नहीं देते। तो देखिए हमारे मोहसिन नकवी साहब ने, उनसे आप भी बहुत तंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वो हमारा फख्र है, और वो जो है वो किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये खैर आलिया कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद हामिद भाई मोहसिन नकवी हमारे वज़ीर दाखिला है, वो इस वक्त इस्लामाबाद में है, और वो इस वक्त पाकिस्तान को और इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के जो लोग हैं, आलिया बोलिए, सिक्योरिटी को यकीनी जो बना रहे हैं। टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसकी बात कर रहे हैं हम, 2024 के पाकिस्तान में जो लास्ट वो इलेक्शन हुए थे, उसमें उन्होंने मिलियंस ऑफ वोट लिए थे और उसमें वो 4th पार्टी बने थे। टीएलपी ने इलेक्शन लड़ा है। टीएलपी पॉलिटिकल पार्टी है। टीएलपी को पॉलिटिक्स में लाया कौन है? जरा जाकर देख लीजिए। सिर्फ मजहबी पार्टी नहीं है वो, वो सिर्फ एक रिलीजियस पार्टी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने, उनकी एक सीट भी थी पार्लियामेंट में, एक सीट उनको मिली थी। आपको पता है उनको लेकर आए थे पार्लियामेंट में, जिसपे इतना ज्यादा जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के और पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने कहा था कि ये क्या किया है कि आप टीएलपी को ले आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जरा उठा कर आप देखिए। अच्छा छोड़िए, नहीं छोड़िए, टीएलपी को कौन लेकर आया लेकर नहीं आया, ये मेरे डिबेट का सब्जेक्ट नहीं है। मेरे डिबेट का सब्जेक्ट है जो हो रहा है, और उसके बाद जो मसूद अजहर कर रहा है, ये मेरे डिबेट का सब्जेक्ट है। हामिद आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अब्बासी जी आ रहा हूं। आपने बार बार इशारा किया, आपको लगता है बोलने बोलने के क्रम में सबीन शहबाज उल्टा लाइन पकड़ ली। अच्छा, थैंक यू राकेश। बात यह है कि देखें, बड़ी क्लियर बात है, पाकिस्तान में जो बुनियादी तौर पे जमहूरियत है, उसके अंदर हर एक के पास राइट है अपना प्रोटेस्ट करने का। लेकिन हम जब बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी दुश्मन मुल्क के एजेंडा के ऊपर काम करेगा तो उसको उस काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहली बात तो ये, चाहे वो बलूचिस्तान के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की रियासत इतनी मजबूत है कि वो किसी तरह की हामिद भाई मैं ये कह रहा हूं, मैं प्रोटेस्ट पर तो सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, क्योंकि आपके हुक्मरानों को चूरन बेचने की आदत है सर। अगर भी कुछ इशारा कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं, क्योंकि आपके यहां चूरन बेचने की आदत है। नहीं, आप जाकर जब चूरन बेचेंगे तो प्रोडक्ट फिर यही होता है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का आज डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को मान रही है। पाकिस्तान को जो किरदार आज दुनिया में मिल रहा है, वो बदकिस्मती से आपको हजम नहीं हो रहा। वो किरदार जो अमेरिका, चाइना, रशिया, नहीं, पाकिस्तान हमारे मेन्यू का ही हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के सुनिए हामिद जी, पाकिस्तान हमारे मेन्यू का हिस्सा नहीं है। हजम करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल। अब वो हमारे मेन्यू का हिस्सा ही नहीं है, छोड़ दीजिए। तो वो हजम होगा नहीं हजम होगा, निवाला नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वो हमारा मेन्यू का हिस्सा नहीं है, छोड़ दीजिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि नहीं समझते, आप पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना बने। अरे कोई दीवाना नहीं बन रहा हो भाई, ना हो, कोई दीवाना नहीं बनना हो। दूसरी बात ये, फकर यूसुफ जी आप कुछ कहना चाह रहे तो फिर मैं अब्बासी जी के पास जा रहा हूं। पाकिस्तान ने इंडिया को बात करूंगा। हामिद साहब ने बात की डेमोक्रेसी की इन पाकिस्तान, तो डेमोक्रेसी की हमारी ये हालत है कि हमारा मीडिया जो 134वें नंबर से गिरते गिरते 158 नंबर पे पहुंचा है 2025 में, ये आजाद डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ इन्होंने डेमोक्रेसी की बात की तो कॉमनवेल्थ के भी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है 2024 इलेक्शन के हवाले से, जिसमें कहा गया कि पार्टी को आपने कॉर्नर करके उसके हाथ पैर बांध कर और बाकियों को आजाद छोड़ दिया, उसके बाद भी वो नहीं जीत सके। तो सर, अगर इस तरह की डेमोक्रेसी है तो ये डेमोक्रेसी फिर इनको शायद सूट करती होगी, पाकिस्तानियों को ये सूट नहीं करती। कल जो खैबर पुख्तनख्वा में चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, उनके ऊपर कह रहे कि जी हमें मंजूर नहीं है। एक इलेक्टेड एमपी है जिनको लाखों लोगों ने वोट किया है, वो इनको मंजूर नहीं, क्योंकि इनका पसंदीदा नहीं और इनके जूते नहीं चाटता। इनको डेमोक्रेसी अपनी मर्जी की चाहिए होगी, इनके यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ना प्रोटेस्ट ऑफ राइट, जिसे कहते हैं ना कि प्रोटेस्ट करने का कोई राइट नहीं है। एक फैक्टर और ही ऐड करता हूं, क्यों चूरन बेचने की बातचीत बार बार हो रही है, क्योंकि इसी भारत के खिलाफ चूरन बेचने की आदत ने आपकी हालत कर दी है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.